लगेगा भरने दो पहले आज तक कैसे आजकल है आलोक जी आलोक है किधर? आपने कहा अपने भाई को घुमा दिया क्या सोशल मीडिया पे आपने रिवील किया ये लोग? मैं करूंगा आज सनसनी खेल तुम्हारे चहीते लोग जो तुम्हारे फैन हैं जो तुमने कमाल किया है जिलेट का ब्लेड उल्टा लगा है थोड़ा इस तरफ तुम्हें कटोरी कम तो नहीं पड़ेगी नहीं मैं इस का मोटा हूँ खाना दो कैलेंडर है खाना कैलेंडर हमारे साथ बैठ के कौन खाने वाला है? जब मैं हूँ तो तुम्हारी आज तक किसी ने नहीं खाया तो आज कौन खाएगा बताइए? जब मैं हूँ यहाँ सर ये जो इंटेरोगेशन की लाइट है हम बेकसूर बिफोर एंड आफ्टर गेट द प्लेट्स ओके भूख लगी है 3, 2, 1 कैलेंडर खाना दो कैलेंडर as if sound is coming in a minute I look terrible Take 2 ये लाइट बहुत बुरी Just like this light बिल्कुल ऐसा लग हेलो हेलो आपके लिए नया वर्जन है फिर से उड़ चला नहीं होगा क्या बात है and then that's the last one okay because what time do we have to reach there 15 मिनट में निकल तो दिल का दस्तरखान तो नहीं है यहाँ पर खाने का खाना है और दावते इशकजादे है और इशकजादे के बाद नमस्ते इंग्लैंड की तैयारी हो चुकी है परी एंड अर्जुन बहुत बहुत स्वागत sing proper ये जो मैंने तुम्हें सिखाया जरा सबको दिखाओ सर हो जाए रैप गाते वन कौन सा वाला भरे बाजार प्रॉपर का प्रॉपर पटोला तो बहुत ज्यादा लंबा छोड़ा है चलो प्रॉपर पटोले का ओ करा नहीं प्रॉपर पटोले ओ 1 2 3 गो प्रॉपर पटोला नखरा स्वैग सूट पटियाला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक हो मुंडे हो के पर्दे मैनू तक तक के नच जदो हद में लखे ते रख के प्रॉपर पटोला वैसे ये पूरा धमाल होने वाला भी हम जा रहे हैं डांडिया और गरबा के लिए वहाँ की सारी अपडेट भेजता हूँ आपको बहुत आसान है लिरिक्स लर्न करने पूछ के मेरे साथ एक्टिंग करने की कोशिश की मैं बेकसूर हूँ दिस इज द न्यू बेस्ट वन लाइट ऑन हुई सुनो विजुअल देखो लाइट ऑन ओ डॉक्टर साहब मुझे सब याद आ गया इट्स लाइक हरदोई में जैसे मैंने लाइट देख के बोला था ओ मैं बेकसूर हूँ ये शेड्यूल मैंने नहीं बनाया हल्द्वानी सॉरी हरदोई मुझे इशक ज्यादा याद है चलो ठीक है फ्रेंड That was the single most best moment of your life, बाबा. हल्द्वानी नहीं तुम्हें वो जोक याद नहीं है इशक ज़ादे का जहाँ पे तुम लॉल करके गिर गई थी आधी सीलिंग How can I not remember this? मैंने इशक ज़ादे की रीडिंग चल रहे थे मैं और ये बात नहीं करते थे रीडिंग के बीच में चुप रहता था और ये लॉल लॉल करके हंसती थी मैं बोलता था अच्छा ये क्या He बात है was so लॉल arrogant in those days. लॉल मतलब क्या लाफ आउट लाउड मतलब हंस दो ना लॉल कौन बोलता है वो लॉल I used to say lol. लॉल हा Yeah. क्या पागल है ये तो मैंने बहुत खराब जोक क्रैक किया था कुछ एक्चुअली सीलिंग पूरी खत्म ही नहीं हुई आज तक ना तो मैंने कहा कि यार किसी को पता नहीं वो ऐसा कुछ आधी सीलिंग ये हंस हंस के गिर गई आधी सीलिंग तो तब पहली बार मैंने बोला देखो फाइनली हंसी तुम आधी सीलिंग मैं ऑल्सो हंसी थी क्योंकि दिस इज अ बॉम्बे थिंग ये लोग इनका जेंडर गलत होता है ना आधा आधी ये लोग गलत बोलते हैं नहीं तो मैंने जस्टिफाई किया मेरे हिसाब से सीलिंग इज फीमेल फीमेल फॉर हिम एवरीथिंग इज फीमेल बिकॉज़ सारी दुनिया का बोझ उठा रही है तो सीलिंग इज फीमेल चलो किसकी तरफ देखना आपकी तरफ ही देखे ना But the camera is in his eyes. मेरी आंखों में देखो तुम्हें क्या नजर आता है सर कैमरा ओह सॉरी कुछ कंफ्यूजन ओके बोलो
प्रमोशन का दौर चल रहा है वडोदरा में, आप लोग कैसे आए? अरे eyepieces, but the eyepieces इतनी आए तो he's looking like Dr. Dang. Baba does here. Yeah. If he sneezed now, If it he would hit him. just spoke loudly to it. पूछ लो, पूछ. Oh my god. अरे यार चश्मा लगा लो। नहीं तू ऐसे पूछ ले और फिर ऐसे हो जा, थोड़ा दूर हो जा। मतलब वो ऐसी पोजीशन में था कि I couldn't concentrate. चल तो प्रमोशन का दौर है, आप लोग वडोदरा आए हुए हैं। वरुण, अच्छा यही कर लेंगे। इनको कंटेंट बहुत अच्छा मिला है, हमने कुछ बोलो। सर आप लोग थाली भी खाए अभी, हाँ। गरबा और डांडिया के लिए जाने वाले, कितनी तैयारी थी, क्या क्या प्रिपरेशन? थाली इज बेटर देन परिणीति's गाली, दैट इज द मेन थीम ऑफ द इवनिंग। थाली जितनी चाहे खा लो ताकि गाली ना मिले। Oh my god, my stomach is hurting. ओ क्यों, थाली खाओ तुम। Oh my god. थाली खाने का मजा यही है कि आप जब किसी सिटी में आते हो या किसी स्टेट में आते हो, वहाँ का फ्लेवर जो है वो बॉम्बे से थोड़ा अलग ही होता है। घुल मिल जाते हैं हम लोग भी, हमें मौका मिलता है कुछ नॉर्मल चीज़ें करने का जो प्रमोशन के दौरान कमी मिलती है या फिर शूटिंग के दौरान भी कमी मिलती है। तो ये आइडिया ऐसे कोई खास नहीं था कि यार कुछ नया करते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें करते हैं प्रमोशन के दौरान, बिकॉज इससे कैजुअलनेस भी आती है, बातचीत भी होती है, कल्चर का भी पता लगता है और साथ में फिल्म की थोड़ी मार्केटिंग भी हो जाती है। इश्क की हद बताई गई है फिल्म में, आप दोनों के लिए इश्क की हद क्या होनी चाहिए? पर अगर आप इश्क की हद हो जाए तो फिर इश्क ही नहीं है, मैं समझती हूँ। आई थिंक आजकल की सोसाइटी बहुत कुछ हदें सोचने लग गई है और खुद ही अपनी हदें बनाने लग गई है कि मैं इतना ही करूँगा और अगर मेरा पार्टनर इतना नहीं करेगा तो बस इट्स ओवर, यू नो। ये आजकल की जनरेशन ऐसा सोचती है, लेकिन पहले हम लोग ऐसा नहीं सोचते थे। इसलिए मैं मानती हूँ प्यार ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता था। एंड तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई हद होनी नहीं चाहिए। यू शुड बी रेडी टू गो एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस, फिजिकल, इमोशनल, क्योंकि आप उस पर अगर मेहनत नहीं करोगे तो बाकी सब लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप जितना मर्जी सक्सेस, पैसा, कुछ फेम, कुछ भी कमा लो, इफ़ यू डोंट हैव समबडी टू गो होम टू, फैमिली, कंपेनियन, एनीबडी, वो सब वेस्ट है। इश्क की कोई, जैसा परिणीति का, कोई सीमा तो होती नहीं है और बेइंतहा मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप 7 समुंदर पार ही जाना ज़रूरी होता है। आई थिंक एक चीज़ जो हम लोग आज की जनरेशन नहीं कर पाते इश्क में ना, हम इश्क कर लेते हैं, हम प्यार में डूब जाते हैं, लेकिन हम प्यार निभा नहीं पाते। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपकी हद निभाने की कोई हद नहीं होती। इवेंचुअली क्या बहुत आसान होता है कि छोड़ के चले जाना, टू वॉक अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप जब कुछ बुरा चल रहा हो, जब वक्त ठीक नहीं होना, तो हमें लगता है कि यार बस ख़त्म। लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो उसे निभा के देखिए, वो अपने आप में बहुत लंबी जर्नी है और उस जर्नी के अंत में ना आपको इतना सुकून मिलेगा कि आपने पूरी तरह से कोशिश की और नहीं हो पाया, या फिर आपकी कोशिश इतनी सच्ची थी कि सब सही हो गया। एंड कई देशों का भ्रमण किया है आप लोगों ने इस फिल्म के दौरान, जरा वो जिक्र करें। जैसा देश वैसा भेष। ओह, but our age never changed. Your costume continuity. बजट। I was waiting for his comeback. हाँ, हम लोगों ने एक्चुअली परिणीति को मैं पहली बार बाहर गांव लेके गया। पहले वो गांव में शूटिंग करी थी इन पंजाब। तो मैंने कहा बाबा बाहर चलते। हाँ, तो शी सेड बाहर चलते। मैंने कहा चलो, नमस्ते इंग्लैंड, बाहर गाँव। तो गाँव के बाहर चले गए हम सीधे। We said come to my land, Madai land. ये जॉनी लीवर का जोक है। Welcome to my land, Madai land. मेरे छोटे बच्चे। But just see the trivia that has come from there. जॉनी भाई। So क्वेश्चन क्या था? हाँ, ये सच है। हम लोग पंजाब में हमने बहुत शूटिंग की है, फिर इसने बांग्लादेश के बॉर्डर पे शूटिंग की, फिर पेरिस में, फिर ब्रसल्स में, फिर इंग्लैंड में, एंड इंग्लैंड में भी हमने 3-4 जगहों पे शूटिंग की। तो जनरली इस फिल्म का जो शूटिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत खूबसूरत था। मैं तो बार बार ये बात बोलती हूँ कि अगर नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग दोबारा शुरू से हो तो मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि इट वाज ट्रूली अ फैमिली फीलिंग, इट वाज लाइक शूटिंग विद फ्रेंड्स, एंड इट वाज अ वेरी पॉजिटिव सेट। और कोई पर्टिकुलर आपके अलग-अलग पसंदीदा गाने कौन-कौन से हैं फिल्म के?
यार आई थिंक हम दोनों का तो प्रॉपर पटोला है ही, तो प्रॉपर पटोला के साथ साथ मैं कहूँगा मुझे भरे बाजार बहुत पसंद है। मी टू। भरे बाजार इज माय सेकंड कॉपी फेवरेट करना आल्सो। परिणीति की पुरानी आदत है मुझे। साइलेंस अशक ड्यूरिंग ज़ादे में भी आंसर्स। कॉपी करी थी एक्चुअली। क्या? पहले उसने कहा कि मैं छोकरा जवान करना चाहती हूँ, तो वी हैड टू रिमाइंड हर कि वो छोकरी है, तो शी लाइक ओ या ओ सॉरी। ये कॉन्वर्सेशन हुई थी। यस बट आज बहुत तो सीरियस sorry. डिस्कशन। शी सैट डाउन द डायरेक्टर सेड सर मैं भी करूंगी छोकरा जवान। Yeah. We have to say for Pari, it's a small issue. आप छोकरी हो। Oh yeah. Oh, Shit. no. Okay, but no, very good. I'll see you shooting. और फिर चली गई। दूसरे ट्रेलर के बाद क्या रिस्पांस आया है आप लोगों को? Oh दूसरे God. यार हमको एक्चुअली रिस्पांस का टाइम ही नहीं मिला है, हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, पर ऑब्वियसली जब हम मीडिया से मिलते हैं, जब ट्विटर पे देखते हैं, जो हमारे दोस्तों से बात हुई है, वही तो सुर था फिल्म का कहीं ना कहीं। तो हमने सोचा था कि यार ऑडियंस को सरप्राइज करेंगे थिएटर में बुला के कि एक स्वीट लव स्टोरी है, लेकिन उसमें इतना ह्यूमर और इतने ट्विस्ट और टर्न है। फिर हमने सोचा यार कई बार होता है कि थोड़ा और दिखा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, और वो थोड़ा और दिखाने से मैं मानता हूँ कि लोगों को असली फिल्म दिख गई। तो एक्साइटिंग है टू नो कि प्रॉपर पटोला पसंद आ रहा है, नया ट्रेलर भी पसंद आया है, और हमारा मंडे को राहत साहब का भी गाना आ रहा है जो मैं मानता हूँ कि बहुत ही उम्दा गाना है। Yeah. और मुझे लगता है कि वो लोगों को नमस्ते लंदन की पूरी तरह याद दिलाएगा। अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, तो अच्छा है। हमने सोचा है कि अब ट्रेलर फिल्म आते आते हम लोगों को नॉस्टैल्जिक करके ही छोड़ेंगे। आखिरी सवाल अलग अलग आप लोग जवाब दें प्लीज कि क्यों देखें नमस्ते इंग्लैंड? क्योंकि इसमें परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर है इशक ज़ादे के बाद। आप लोगों ने हमको बनाया है, हमको सराहा है। पिछले 6-7 सालों में हमने कोशिश की आपको एंटरटेन करने की, और हम वापस आए हैं अब, और हम चाहते हैं कि आप फिर से एंटरटेन हो, लेकिन इस बार हम दोनों साथ में हैं। तो अगर आपको इशक ज़ादे पसंद आई थी तो प्लीज़ ये फिल्म देखिए दशहरा को। अगर आपको नमस्ते लंदन पसंद आई थी तो प्लीज़ ये फिल्म देखिए दशहरा को, बिकॉज यू विल एंजॉय दिस फिल्म इफ यू लाइक एनी ऑफ दोस फिल्म्स। थैंक यू। एक लाइन बस, ये डांडिया के लिए गाना आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग उत्साहित हैं डांडिया खेलने जाने को, वी विल टेक द विजुअल फ्रॉम। हाँ बोल दो तुम्हारा पहला। नवरात्रि के दिनों में इतने शुभ अवसर पर हम लोग वडोदरा में हैं, एंड हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हम अभी यहाँ से सीधा एक गरबा फेस्टिवल में जाने वाले हैं जो बड़ौदा का बहुत ही फेमस और बड़ा फेस्टिवल है, एंड हम दोनों पहली बार देखने वाले, सो वेरी एक्साइटेड। मुझे थोड़ी सी अजीब सी नर्वसनेस भी हो रही है कि वहाँ जाके होगा क्या, क्योंकि ये काम मैंने पिछले 6 साल में अपने करियर में नहीं किया। सो आई होप आई हैव अ लॉट ऑफ फन। बहुत लोग होने वाले हैं। बाबा विल टीच मी सम स्टेप्स, बट आई वोंट लर्न देम। I won't learn. Yeah.